अंजना ओम कश्यप वक्त हल्ला बोल का है। एक होता है वो ऑपरेशन जो डॉक्टर या सर्जन करता है, और अब आम आदमी पार्टी में होगा एक ऑपरेशन जिसका हम नाम रख रहे हैं ऑपरेशन। लेकिन दो तस्वीरों से आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक तरफ खेल खत्म हो गया है हिंदुस्तान की टीम के लिए, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का खेल शुरू हो गया है। खेल का फर्क है साहब। एक तरफ इंडिया जो कि इनविंसिबल दिख रही थी, बहुत अच्छी टीम दिख रही थी, सेमीफाइनल में पहुंचकर दम तोड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने। लेकिन आम आदमी पार्टी में अभी भी प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, और इन्हीं के साथ एक जबरदस्त बगावती तेवर। और इसीलिए आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने से आम आदमी पार्टी का झगड़ा खत्म हो जाएगा? हां के लिए 80 स्पेस Y, नहीं के लिए 80 स्पेस N, और भेज दीजिए इसे 52424 पर, क्योंकि दो तस्वीरें इधर देखिए। इंडिया का खेल खत्म होने के साथ ही लोगों का गुस्सा दिख रहा है, गम के आंसू दिख रहे हैं कई जगहों पर। परिवार वाले अफसोस मना रहे हैं क्योंकि सबको ढेर सारी उम्मीदें थी। खेल खत्म, इधर आम आदमी पार्टी का खेल शुरू। सिलसिलेवार ढंग से आपको बता दें तो पीएसी की बैठक होने वाली है, और उसमें कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पार्टी के नेता खुलकर प्रशांत भूषण के खिलाफ बोल रहे हैं, योगेंद्र यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रशांत भूषण के खिलाफ तो कुमार विश्वास ने यहां तक कह दिया है कि भूषण परिवार का अगर जो मतलब है वो सधता रहे तो उसे वो स्वराज कहते हैं, वरना स्वराज को चुनौती देते हैं। इससे तेवर साफ है आम आदमी पार्टी के। बाहर निकालने का रास्ता बस तलाशा जा रहा है, वक्त की बात हो सकती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, नेशनल काउंसिल की बैठक। लेकिन नेशनल काउंसिल की बैठक के पहले एक दिन 28 को होनी है, 27 को भी कई लोग बैठक में शामिल हो रहे हैं। अगर 300 के आसपास सदस्य हैं तो माना जा रहा है 150 कल अलग बैठक करेंगे, और फिर परसों एक और बैठक हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो बगावती तेवर है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का भविष्य क्या है? सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल उन्हें बाहर करने पर उतारू है। आज शाम पीएसी की बैठक, जैसा कि मैंने आपको कहा है, जिसमें तय किया जा सकता है कि राष्ट्रीय परिषद में क्या होगा उन दोनों के साथ। अब ये जटिल सवाल हल कर लिए जाने के करीब है कि आम आदमी पार्टी में इन दो नेताओं का भविष्य क्या है। अगर कोई भविष्य है भी तो कितना लंबा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इन्हें पार्टी में नहीं देखना चाहते। सूत्रों का कहना है कि दोनों से इस्तीफा मांग लिया गया है। आज शाम होने वाली पीएसी की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भूषण और योगेंद्र का हश्र क्या होगा। बुधवार को जब अरविंद केजरीवाल के घर पर पीएसी की बैठक हुई, तब भी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का मसला छाया रहा। तब ये बात भी सामने आई कि दूसरे खेमा अब भी पार्टी का नेतृत्व बदलने की चाल चल रहा है। हालांकि पार्टी के नेता ने कहा है कि इस बारे में एनसी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि गतिरोध तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। चर्चा वहाँ नहीं हुई। हाँ, ये बात तय है कि गतिरोध है, इसे छुपाने से कोई अंतर नहीं होगा। तो गतिरोध को दूर करने का प्रयास लगातार चल रहा है, और मैं अब भी उम्मीद करता हूं, मैं अपने सारे साथियों से कहता हूं कि उनका बड़ा दीर्घ जीवन है। वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से, व्यक्तिगत गतिरोधों से, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाओं से, व्यक्तिगत सोच से बाहर निकले। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल इन दोनों नेताओं को इस्तीफा देने को कह दिया गया है, और योगेंद्र यादव समर्थकों ने 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले यानी 27 मार्च को दिल्ली में बैठक बुलाई है। देश भर से सदस्यों को चिट्ठी, मैसेज और फोन के जरिए बुलाया जा रहा है। 3 दिन की ये मीटिंग होनी चाहिए थी। पिछली बार ये प्रस्ताव पारित हुआ था, क्योंकि 300 लोग आते हैं, कोई महाराष्ट्र, उड़ीसा, चेन्नई वगैरह से होते हुए आ रहे हैं। वो 3 दिन की मीटिंग पिछली बार डिसाइड हुई थी, वो मीटिंग सिर्फ 1 दिन की हो रही। इसीलिए हम 27 तारीख को भी ये मीटिंग एक रख रहे हैं, और ये अनौपचारिक मीटिंग है, अनऑफिशियल मीटिंग है। धारा 144 नहीं लगी हुई है हमारी पार्टी में। हम मिल सकते हैं और हम मिल रहे हैं। एक दिन पहले ये खबर पुष्ट हो गई थी कि केजरीवाल समर्थक ने विरोधी गुट की ओर से चिट्ठी लिखकर 27 को सबसे दिल्ली आने को कहा है। उनका कहना है कि केजरीवाल को दिल्ली के कुनबे ने घेर रखा है। केजरीवाल समर्थकों को इस बात से भी बड़ी नाराजगी है कि बैठक से पहले बैठक क्यों हो रही है। क्योंकि अगर हम इतना अनुशासन नहीं रख सकते कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में बैठकर हमने ये तय किया कि अब हम 28 को नेशनल काउंसिल करेंगे, प्रस्ताव पास किया, उससे पहले भी अगर हम मीटिंग्स इस तरह कर रहे हैं और वहां हमारे सदस्य मौजूद हैं, तो ये घोर अनुशासनहीनता भी है, और ये उस तथाकथित स्वराज की मांग की धज्जियां भी हैं जिसकी आड़ में इस तरह की बातें की जा रही हैं। इस बीच 28 मार्च को होने वाली बैठक से पहले प्रशांत भूषण कोर्ट में स्वतंत्र ऑब्जर्वर भेजने की अपील कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब आर या पार की स्थिति है। एक बात तय है कि आप में केजरीवाल खेमा बहुत मजबूत है।
जबकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के समर्थक खतों के जरिए लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। क्या फैसला होने वाला है? ये फैसला आज शाम की बैठक में हो जाएगा। मणिदीप शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मिलन गुप्ता साहब, आम आदमी पार्टी में माना जा रहा है कि ये प्रशांत भूषण के समर्थक हैं। कुछ ही देर में सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि वही पार्टी का पक्ष रख पाएंगे। सबसे पहले लेकिन मैं मिलन गुप्ता जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। ये जो कल की बैठक है, जो हम लोगों की जानकारी है, क्या वाकई चिट्ठी लिखकर आपने वो बैठक आयोजित की है जिसमें आप चाहते हैं कि जो एन बैठक होनी है उससे एक दिन पहले ही आधे कम से कम जो समर्थक है प्रशांत भूषण के, वो एक बैठक करेंगे? ये खुली तौर पर ये अराजकता, इस बगावत की जरूरत क्या है? पहली चीज़ अंजना, मैं प्रशांत भूषण समर्थक नहीं हूँ। मैं नेशनल काउंसिल के लोगों का समर्थक हूँ, मैं कार्यकर्ता समर्थक हूँ। ये जितने भी हैं, अरविंद, मनीष, संजय, प्रशांत, योगेंद्र, ये हमारे सेवक हैं। मालिक हूँ मैं, और ये मैं किसी का समर्थक नहीं, ये मेरा समर्थन करेंगे। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। हम इन लोगों की लड़ाई शांत करवा देंगे, ये हमारे अंदर ताकत है, क्योंकि हमारी पार्टी में राइट टू रिकॉल है। तो अब ये जब परसों को जो मीटिंग होगी उसमें इन लोगों ने एक तो अभी तक छुपा के रखा हुआ है कि मीटिंग कहाँ हो रही है, किसी को नहीं बताया हुआ। कल वाली बैठक कहाँ कर रहे हैं? वाईएमसीए में? नहीं, हम वाईएमसीए में अभी अनाउंसमेंट हमारा फाइनलाइज नहीं हुआ है। हम इसलिए वेट कर रहे हैं अनाउंसमेंट का। जब तक पार्टी नहीं अनाउंस करेगी तब तक हम भी नहीं अनाउंस करेंगे। हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। आप अपने आप को मालिक बता रहे हैं? बिल्कुल। किसके मालिक? क्या सामान है? कौन सी चीज है? कौन सा साम्राज्य है जिसके मालिक हैं? हम इस पार्टी के मालिक हैं। ये पार्टी मेरी है, मेरे हाथों द्वारा बनाई गई है। मेरी तरह लाखों कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय परिषद सदस्य हैं, इन्होंने ये पार्टी बनाई है। हमने अरविंद को खड़ा किया है, हमने यहाँ पर जितने भी ये पूरा ये साम्राज्य खड़ा किया है, ये हमारा है। ये लोगों ने अरविंद को वोट थोड़ी ना दिया था। ये पढ़ा लिखा वर्ग जब निकल के आया था, जब टोपी पहन करके निकल के आए थे, तब उनको वोट दिया था। सिर्फ अरविंद को। तो अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें थी, जनता ने तो उनका साथ दिया, उनके लिए वोट किया है। अरविंद हमारे प्रिय हैं, अरविंद का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। हाँ। अरविंद की कोई इसमें गलती नहीं, अरविंद तो सीधे हम बोले हैं, जो भी बोल लीजिए। लेकिन ये जब हम लोग निकले थे टोपी पहन के, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूं वो सीधे हैं, बोले। टेढ़े हैं? हम तो डिमांडिंग हैं, हम तो ऐसे ही हैं। हमारी ये आदत है। नहीं, सीधा और टेढ़ा क्या होता है? नहीं, हम तो बिल्कुल साफ हम डिमांड कर रहे हैं। हाँ। कि परसों की मीटिंग अनाउंस करो, उसमें जितने राष्ट्रीय परिषद सदस्य हैं वो अनाउंस करो, वो 300 लोग कौन है वो अनाउंस करो। परसों की मीटिंग हो रही है, कुछ नहीं बताया गया। उसमें परिषद सदस्य में कौन फेक वोटर है, कौन नहीं है, 21 दिन पहले वो लिस्ट आ जानी चाहिए थी। कुल मिलाकर विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन ये अंदरूनी मामला ही माना जाए ना इनका। कम से कम इतनी पारदर्शिता तो है कि खुलकर एक शख्स बैठकर चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि मेरी बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अंजना भी कल या परसों आप देखेंगे कि इनके आगे लगा होगा कि बागी कार्यकर्ता या पूर्व कार्यकर्ता, और ये लड़ाई सड़कों पर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना हमारा इसमें बीच में बोलने का कोई अर्थ नहीं था। अब ये लोग हक की बात कर रहे हैं, और जो अरविंद केजरीवाल कैंप है, जिसमें कुमार विश्वास आते हैं, जिसमें संजय सिंह आते हैं, उनका कहना हम सफाई कर रहे हैं। यानी कि जब सबकी ज़रूरत थी जी, तो हम सब एक थे, और जब मतलब निकल गया तो अब इन सब की ज़रूरत नहीं है, हम ही पार्टी हैं। तो एक तरह से वास्तविकता तो ये है कि पार्टी पर कब्जे की ये पूरी कवायद हो रही है। हाँ। और चूंकि अरविंद केजरीवाल एक लीडिंग पर्सनैलिटी है और जिनको जनता ने अपना समर्थन दिया है, इसलिए जिस तरफ वो रहेंगे वास्तविकता में पलड़ा भारी वहीं का रहेगा। बाकी लोगों को ये लग रहा है, बाकी लोगों को ये लग रहा है कि हम उनको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जब पार्टी बनी थी तो उस समय इस तरह की भावना नहीं थी, लेकिन आज ये भावना बन गई है, और कुछ चंद लोग उस पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और बाकी सबको निकाल करके बाहर फेंकना चाहते हैं, और उसको कह रहे हैं कि अब हम इसकी सफाई कर रहे हैं। सौरभ जी, हालांकि आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सीना पर हाथ रखकर बहुत ईमानदारी से ऑल इज वेल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मिलन गुप्ता जैसे ऐसे कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, हम वो कार्यकर्ता हैं जिसने खून पसीना बहाया है, और ये कह रहे हैं कि क्या आपकी शिकायतें क्या है? अगर सीधे सौरभ जी को आप बोलें। सौरभ से शिकायतें ही नहीं है। हाँ। सौरभ का बल्कि मैं खुद फैन हूँ। हाँ। सौरभ बल्कि निर्दलीय, बहुत लोगों के फैन है साहब। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरी सौरभ जी के भी फैन है। शिकायत अगर किसी से है हाँ। तो पंकज गुप्ता से हो सकती है, क्योंकि वो संविधान की रक्षा, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था। वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाते हैं,
उन्हें जैसे पीएसी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी, टिकट बांटते वक्त पीएसी की मीटिंग्स वगैरह नहीं होती थी और किसी ने अरविंद ने कह दिया या पारदर्शिता नहीं है, एक व्यक्ति की चलती है। ये सारे बहुत गंभीर और संगीन इल्जाम है एक ऐसी पार्टी पर जिसने ये कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति को हम बदलेंगे। आप ही की भाषा कह रहे हैं हम मालिक हैं और अरविंद जी हो, तमाम नेता हो, सब हमारे सेवक हैं। सौरभ भारद्वाज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मिलिंद भाई जो बातें कह रहे हैं उसके अंदर कई बातें सही हैं। ये बात सच है कि कार्यकर्ता इस पार्टी का मालिक है और कार्यकर्ता का हक इस पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा है, चाहे वो अरविंद हों, प्रशांत जी हों, योगेंद्र भाई हों, उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। और पार्टी का ढांचा भी जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है इस पार्टी का, उसके अंदर नेशनल काउंसिल को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। नेशनल काउंसिल नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाता है और नेशनल एग्जीक्यूटिव इंटर्न पीएसी बनाता है। अब इस जो प्रॉब्लम है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, एक एस्पेक्ट ये है कि जो कुछ हो रहा है, पत्र आ रहे हैं, जैसे विजेंद्र जी कह रहे हैं कि सड़कों पे लड़ाई हो रही है, ये एक बुरा एस्पेक्ट है इसका कि इससे अच्छी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं हो रही। मगर इसका एक एस्पेक्ट ये है कि ये हमारी पार्टी के प्रजातंत्र को धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रजातांत्रिक पार्टी, इसी कारण हर पार्टी शुरू में प्रजातांत्रिक रहने की कोशिश करती है और बाद में प्रजातंत्र अपनी जगह है, पार्टी में अंदरूनी प्रजातंत्र अपनी जगह है। सौरभ भारद्वाज जी, काम भी होना है दिल्ली में, और अगर आपकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इसी में उलझे रहेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और कैंप खेलने लगे आप लोग। मैं आपकी चिंता बिल्कुल समझता हूं और हमारे कार्यकर्ता और हम जैसे कार्यकर्ता भी इस बात को समझते हैं जी। और दिल्ली के लोगों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे रोज काम कर रही है, दिन रात हमारे मंत्री, हमारे विधायक काम कर रहे हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है और इससे थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ इट। इसको कंट्रोल करने की कोशिश में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और नेशनल काउंसिल लगी हुई है। ढक्कन नहीं लगा रहे कम से कम महावल मिश्रा जी है आप लोगों की तरह। देखिए अंजना जी, हाँ। दिल्ली की जनता ठगा सा महसूस कर रहा है और आज जनता को काम चाहिए था। ये भाषण नहीं है, अंदरूनी लड़ाई नहीं, बल्कि व्यक्तिवाद की पूजा करने की बात हो गई। जिस बात की वो कहते थे हमें, जो आप व्यक्तिवादी पार्टी है, आज दिखाई दे रहा है। सिर्फ केजरीवाल का जो गाना गाएगा उसको इस पार्टी में गुंजाइश है, अन्यथा जो अपनी प्रजातंत्र की नींव जो डालने की बात पार्टी के किया था, उस नींव के संबंध में मजबूत करने की जो बात करेगा तो उसको निकालने की बात ये करते हैं। ये दिल्ली की जनता के हित की बात नहीं, दिल्ली की जनता उन्हें आज महीना भर हो गया, इनसे उम्मीद की थी ये काम करेंगे। आप लोग आज ये काम नहीं, कितनी इज्जत देते हैं, बल्कि ये अंदरूनी लड़ाई, आप लोग कितनी कार्यकर्ता को इज्जत देते हैं, आप लोग कितनी कार्यकर्ता को इज्जत देते हैं। व्यक्तिवादिता आपकी पार्टी में है, व्यक्ति वहां पे नरेंद्र मोदी की पार्टी, वहां पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की पार्टी है। आपने कहा, मैं माना, जनता माना, तभी तो आपको दिया दिल्ली की बागडोर। लेकिन दिल्ली की बागडोर जनता ने चुना है, सरकार अलग है, पार्टी अलग है। जो आदमी जिसने केजरीवाल के नाम से कुछ कहा उसको पार्टी से निकालो। मुझे नहीं निकाला अभी तक, मुझे नहीं निकाला अभी तक। मैंने अरविंद की आलोचना सरेआम करी है और मुझे नहीं निकाला अभी तक। आप में से किसी की भी हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी की आलोचना करके दिखाओ या सोनिया गांधी की आलोचना करके दिखाओ। अंदरूनी बात है। आज दिल्ली की जनता ठगा सा महसूस कर रहा है। ठीक है, दिल्ली की जनता का दर्द बांटेंगे। एक सेकंड महावीर जी, दिल्ली की जनता का दर्द बांटेंगे। जो सवाल मिलन पूछ रहे हैं, जो सवाल मिलन आपसे पूछ रहे हैं, उसमें दम है। आप भी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के गाने गाते हैं, तो ये आलोचना आज तो करके पार्टी का है। करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ आलोचना। मैं अरविंद की आलोचना कर सकता हूं, अरविंद आज गलत है, उसे बोलना चाहिए, अरविंद की गलती है। मुझे नहीं निकाला जाएगा ये बोलने के लिए पार्टी से, ये मेरी पार्टी है। हाँ, राहुल और सोनिया का गाना, हर पार्टी का यही फसाना। महाबल जी, ये लोग बोल नहीं सकते, इनकी पार्टी में कहां है लोकतंत्र? नहीं, हमारी पार्टी प्रजातंत्र पार्टी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रजातंत्र वैसे चुनाव होता है एक, लेकिन इस तरह से एक दिन में जोगेंद्र यादव कोई बात कहा तो उसको निकाल दीजिए, प्रशांत भूषण कोई बात कहा तो उसको निकाल दीजिए। जो आप स्वराज की बात कर रहे थे वही निकालने की बात आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप
आप में और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी में अंतर उनको क्या? अभी निकाला नहीं गया, मैं मालिक हूँ, अभी निकाला नहीं गया है, अभी उन्हें निकाला नहीं गया। अगर उनका प्रस्ताव आएगा तो हम खारिज भी करवा सकते हैं। अरे मिलन जी, आपका खून बहुत गर्म है, चिल्लाइए, मैं थोड़ा सबको बोलने दीजिए। आप दूध के मक्खी निकाल दिए। एक सेकंड। छुट्टी तय है, छुट्टी तय है सौरभ भारद्वाज जी, छुट्टी तय है दोनों की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो छुट्टी तय करने वाला मैं, आप पीएससी से तो आपने निकाल ही दिया, नंबर नहीं है। पीएससी से तो आपने निकाल ही दिया ना उनको। अगर कोई चीज हो, नहीं, पीएससी का भी आप देखिए, पीएससी का भी मैं आपको ये बताऊं, बाकायदा इलेक्शन हुआ, 8 वोट एक तरफ पड़े, 11 वोट एक तरफ पड़े। ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने कह दिया और किसी को निकाल दिया गया। और 8 और 11 के अनुपात में वोट पड़े, इसका मतलब हाँ, ये फैसला एक कड़ा फैसला था, कठिन फैसला था। वोटिंग की नौबत इसीलिए आई ना क्योंकि उन्होंने सवाल खड़ा किया। निकाला जाए, किसको रखा जाए, जो वोटिंग हुई थी ना, उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो लोग थे, जैसे पार्टी से ये गलती हुई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में जितने लोग थे उनकी सूची अभी तक, जैसे नेशनल काउंसिल की भी सूची अभी तक पब्लिक नहीं करी गई है। विजेंद्र गुप्ता जी, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा कैसे है? वो कह रहे हैं कि हमें जो काम करना है वो काम तो हम कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि जब एक पार्टी के अंदर स्वस्थ वातावरण नहीं है, आज विधायकों में भी विस्परिंग हो रही है, आज पार्टी के हर नेता को एक गुट से जोड़कर माना जा रहा है। क्या विस्परिंग? विस्परिंग होती है कि अगर एक भी लाइन बोलेंगे ऐसी जिसमें लगेगा कि हमारा एसोसिएशन शायद हो सकता है किसी दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, तो इसलिए एक डर की भावना है विधायकों के अंदर। ये वातावरण एक स्वस्थ वातावरण नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि जो जितना बढ़ चढ़ करके अपनी एक अरविंद केजरीवाल के प्रति अपना विश्वास प्रकट करेगा, वही पार्टी है आज की तारीख में। जो बोलेगा उसको सफाई के दायरे में ले लिया जाएगा। इस तरह की स्थिति में मैं अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी, भय का वातावरण है। जैसे विधायकों में अभी हमारी पार्टी व्हिप सिस्टम के खिलाफ थी, इन दोनों की पार्टी तो हो भी नहीं सकती, लेकिन हमारी पार्टी व्हिप सिस्टम के खिलाफ। मेरे को बेहद खुशी इस चीज की है, देखिए कि आज इस पार्टी ने। सौरभ जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम छिपा रहे हो? ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो विजेंद्र जी कह रहे हैं। देखिए, मुझे विधायकों में आपसी बात होती रहती है, और जैसा मिलन भी बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे अरे नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए। मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि आज इस पार्टी ने, इस आंदोलन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, और मुझे बड़ा गर्व है इस चीज़ का कि हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता मिलन गुप्ता जी, देखिए, आज आपके स्टूडियो में बैठ के एक बात कर रहे हैं, एक पक्ष रख रहे हैं, कार्यकर्ता का पक्ष रख रहे हैं, या कहिए कार्यकर्ता के एक समूह का पक्ष रख रहे हैं, जो अपने आप में हमारी पार्टी के लोकतंत्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज देखिए, किस पार्टी के कार्यकर्ता को कभी किसी ने स्टूडियो में बुलाया? आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को कोई स्टूडियो में बुला के उसकी बात सुन रहा है, ये एक अपने आप में बड़े गर्व की बात है। सौरभ, मैं स्टूडियो पे इस वजह से नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को फिर ऐसे ही क्यों नहीं सुना आप लोगों ने? क्यों अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने शुरू में ही मिलना चाहते थे, केजरीवाल जी क्यों नकारते रहे? इसका क्या अर्थ था?